हेलो गोइंकर्स, आज की हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? हिंदी के विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में हम जानते हैं। जिन शब्दों के रूप में या विकार में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है, अतः ये विकारी शब्द हैं। इसके ठीक विपरीत अविकारी शब्दों के रूप में कभी भी विकार नहीं आता। जैसे पिताजी कल गए, माताजी कल गईं, हम कल जाएंगे। यानी संज्ञा नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन, विशेषण एडजेक्टिव एंड क्रिया वर्ब शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है तो वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी जो शब्द होते हैं उनके विकार में परिवर्तन नहीं होता। कल अविकारी शब्द है जो कि एक क्रिया विशेषण है। अविकारी शब्द 4 हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विषम्य बोधक। यहाँ मैं कुछ शब्दों के आपको उदाहरण दूंगी, जैसे अब, कब, पर, मैं, बहुत, अधिक, कम, हाँ, नहीं, लेकिन, जल्दी, शीघ्र आदि ये सारे अविकारी शब्द हैं। जब, तब, अभी, अगर, वहाँ, वह, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि आदि ये सारे हमारे जितने भी हैं वो आपके अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्दों में हम सबसे पहले क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण हमारा क्या होता है? एडवर्ब होता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूंगी, घोड़ा तेज दौड़ता है, मोहन रोज पढ़ता है, मेरा बस्ता ऊपर रखा है। इसी तरह से आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा है वह तेज दौड़ती है। एक लड़की दौड़ती हुई नजर आ रही है, तो वह तेज दौड़ती है। दौड़ती है क्रिया है, वह कैसे दौड़ रही है? तेज। तो तेज यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण है। तो क्रिया की विशेषता आपको किसने बताई है? तेज ने बताई, इसलिए तेज यहाँ क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 भाग होते हैं, यानी 4 भेद हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब कालवाचक कौन से होते हैं बच्चों? सबसे पहले हम कालवाचक विशेषण पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं। यानी आपको ये पता चले जो क्रिया के होने का समय बताए, जैसे तब, अब, फल, परसों, हमेशा, रोज आदि, या आज, अभी, सदा, अक्सर, कभी कभी, आजकल, प्रतिदिन, लगातार, बार बार, दिन भर, पहले आदि। समयवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए प्रश्नवाचक शब्द है कब। यानी अगर आपको प्रश्न लगाना है या प्रश्न पूछना है तो इसके लिए कालवाचक के लिए आपका आता है कब। दूसरा हमारा आता है स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया क्या होती है? ये शब्द क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, जैसे बाहर, ऊपर, नीचे, पीछे, पास, दूर, सामने, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, इस ओर, दाएं, बाएं आदि। ये हमारे स्थान में आते हैं, जगह में। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए प्रश्नवाचक जो शब्द हैं वो है किधर और यहाँ। यानी अगर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने या प्रश्नवाचक शब्द लगाने तो वो किधर और कहाँ है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये शब्द क्रिया के होने का ढंग या रीति बताते हैं, जैसे तेज, धीरे धीरे, वो धीरे धीरे चलता है, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, उसने ध्यानपूर्वक पढ़ाई करी, या आपने मेरा जो भी लेक्चर था, जो मैं आपको भाषण इस टाइम दे रही हूँ, वो आप मेरा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। रोते रोते, हंसते हुए, दौड़कर, जल्दी, अच्छा, अचानक आदि ये सारे हमारे रीतिवाचक में आते हैं। अच्छा, प्रश्नवाचक शब्द इसका है वो है कैसे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। परिमाणवाचक जो है इसमें आपको ये शब्द क्रिया के होने का परिमाण या नाप बताते हैं, जैसे
बहुत, थोड़ा, खूब। मैंने आज खूब नहाया। आज मैंने थोड़ा सा खाना खाया। कम, ज़्यादा, इतना, उतना, बिल्कुल, पर्याप्त, बस, काफ़ी, लगभग, केवल, थोड़ा सा आदि। ये सारे हमारे उदाहरण हैं परिमाण वाचक क्रिया विशेषण के लिए। और इसका प्रश्नवाचक शब्द है कितना। बच्चों, आज की कक्षा में आपने क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में पढ़ा और आपने अभिकारी शब्दों के बारे में जाना। कल की कक्षा में मैं आपको संबंध बोधक क्रिया विशेषण के बारे में बताऊंगी।